दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे स्विगी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है और लिस्टिंग कल होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करना है, और जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है, क्या उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। स्विगी आईपीओ की लिस्टिंग 13 नवंबर को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 390 है और 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ काफ़ी बड़ा है, 11,327 करोड़ का ये आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन था, यानी कि रिटेलर्स के लिए कम पोर्शन रखा गया था। लेकिन आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसके कारण रिटेलर्स को इस आईपीओ में 7,62,486 अलॉटमेंट मिली है, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिली है। तो चलिए जानते हैं कि कल इसको होल्ड करना है या फिर इसको सेल करना है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को जानने से पहले आपको सबसे पहले कंपनी को जानना चाहिए। तो ये जो कंपनी है, ये फूड डिलीवरी बिजनेस में देखने को मिलती है। तो आप इनके प्लेटफॉर्म से फूड, ग्रॉसरी और हाउस होल्ड गुड्स ऑर्डर कर सकते हैं, और ये कंपनी आपको घर बैठे आपके जो ऑर्डर है तो उसको डिलीवर करने का काम करती है। तो कई सारे बिजनेसेस के साथ इनका टाई अप देखने को मिल जाता है, यानी कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे बिजनेसेस लिस्टेड हैं और आप उनके प्रोडक्ट इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू बाई कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर कर सकते हैं। तो कंपनी पहले सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कंपनी इंस्टामार्ट के भी बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि फूड और ग्रॉसरी के साथ ही कंपनी हाउस होल्ड गुड्स भी डिलीवर करने का काम करती है, यानी कि आप घर बैठे हाउस होल्ड गुड्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस में आने वाले समय में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि पहले की अपेक्षा लोग अब घर बैठे ऑर्डर करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ये जो कंपनी है, ये सप्लाई चेन बिजनेस में भी देखने को मिलती है। अब जैसे आपने देखा कि कंपनी डिलीवर करने का काम करती है, तो बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं तो उनके भी प्रोडक्ट कंपनी एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने का काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस भी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। वैसे अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट भी डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 6,119 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 11,634 करोड़ हो चुका है, और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 3,310 करोड़ का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी अभी लॉस जनरेट ही कर रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। और इस तरह की कंपनियां मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर वगैरह भी देती हैं, तो इसके कारण ये जो कंपनियां हैं प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिल रही हैं। तो इसके कारण ये जो कंपनी है वो अभी प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का नेटवर्थ भी आपको घटते हुए देखने को मिल रहा है, और इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर 256 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। वैसे ये जो कंपनी है ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। 87,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन से भी 87,000 करोड़ रुपये दिखाई है। अब आईपीओ आने से पहले कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट कंडीशन है, यानी कि मार्केट अभी आपको पूरी तरह से बियरिश देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण इस आईपीओ को ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला और आईपीओ 3.59 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्सन में 6.02 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया, और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एम्प्लॉयज़ पोर्सन में आईपीओ 1.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल इसमें आपको क्या करना है। स्विगी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी ऑलमोस्ट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिला है, और इसका प्रीमियम अभी 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 390 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 392 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक लॉट से 76 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम आपको 0.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि आईपीओ आपको फ्लैट लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाए, या आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है, या थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ आईपीओ लिस्ट हो सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। इसमें भी भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं।
यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी को भी लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। तो लिस्टिंग के साथ ही आपको कंपनी के प्राइस के अंदर आपको रॉकेट वाली तेज़ी देखने को मिले, तो ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि यहाँ पर भी थोड़ा-सा आपको बाइंग आते हुए देखने को मिले, क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या थोड़े बहुत प्रॉफिट या थोड़े बहुत नुकसान के साथ होने की उम्मीद है। तो अगर आईपीओ 390 के अराउंड ही लिस्ट होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि इसे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे लिस्ट होता है, तो बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें डिमांड आ सकती है। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बाइंग आती है, तो प्राइस में थोड़ा-सा आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट होती है, यानी कि 390-92 के अराउंड ही आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलती है, तो अगर लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में थोड़ा बहुत भी आपको उछाल देखने को मिलता है, तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो जैसे ही आपको आईपीओ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, आपको इसमें पार्सल प्रॉफिट बुक करते हुए जाना है, या फिर आप चाहें तो इसमें ट्रेलिंग एसएल लगाकर इसको होल्ड भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है, वैसे वैसे आप अपने एसएल को ट्रेल करते जा सकते हैं। वैसे लिस्टिंग के साथ ही बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिले, तो ऐसी उम्मीद कम लग रही है। लेकिन आपको यहाँ से एग्जिट करने के बारे में ही सोचना है अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। लेकिन फ्लैट लिस्टिंग के बावजूद भी इसमें लगातार अगर गिरावट देखने को मिले, तो फिर आपको होल्ड नहीं करना है, फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस के अंदर फॉल देखने को मिल जाए और काफ़ी दिनों तक प्राइस आपको नीचे के लेवल में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना होगा, यानी कि गिरावट में भी अगर आप इसको होल्ड कर पाते हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर आपने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है और अगर आप कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर आईपीओ के प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिले, यानी कि 390 से नीचे इसका प्राइस आता है और इसमें आपको एक फॉल देखने को मिलता है, तो नीचे के लेवल से इसमें बाइंग की जा सकती है। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में कितना फॉल आएगा, तो ये अभी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब आपने ओला में देखा था कि लिस्टिंग के बाद लगातार स्टॉक आपको सर्किट में देखने को मिला, यानी कि तेजी देखने को मिली और उसके बाद उसमें लगातार फॉल आया। तो यहाँ पर भी सेम तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तभी आपको बाई करना है और एक बार में आपको पैसे नहीं लगाने हैं। जैसे जैसे प्राइस में फॉल आता है, वैसे वैसे आप यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अभी कुछ समय के लिए इसमें बाइंग को टाल भी सकते हैं। अगर आगे कंपनी अच्छे नंबर लाती है, यानी कि क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं, थोड़ा सा कंपनी इंप्रूव होती है, तब इसमें बाइंग की जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें जानना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं, तभी आप यहाँ पर बाई करें। लेकिन अगर आप बाई कर रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, यानी कि अगले 4 से 5 सालों का व्यू होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाना है नहीं जाना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की भी होता है, यानी कि प्राइस अगर नीचे जाता है, तो कितने दिनों तक प्राइस नीचे ही ट्रेड करेगा, तो ये नहीं बताया जा सकता है। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जो डिसीजन है, वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन ले। तो अभी भी कोई पॉइंट रह गया है या आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।